ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शनों के लिए पुलिस प्रतिक्रिया के स्पष्ट प्रोटोकॉल की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। तो आइए विस्तार से समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अजय सिंह राजपूत। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं। ऐसे में इन मामलों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। अदालत ने यह भी कहा कि यदि पुलिस द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया है या किसी प्रदर्शनकारी के साथ अनुचित व्यवहार हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं अगर प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या कानून व्यवस्था की मांग की है तो उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन व्यवस्था का एक स्वाभाविक हिस्सा है। किसी भी नागरिक या छात्र को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण और कानून के अनुरूप होना चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि कई बार प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो जाती थी, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती थी। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और मानक प्रक्रिया आवश्यक है। अदालत ने केंद्र और राज्यों से ये भी पूछा कि सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई के लिए एक समान और पारदर्शी प्रोटोकॉल क्यों नहीं होना चाहिए। न्यायालय का मानना है कि यदि पहले से स्पष्ट नियम होंगे तो अनावश्यक विवाद, हिंसा और बल प्रयोग की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। इससे पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी तय नियमों के अनुसार निभा सकेगी और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की भी रक्षा हो सकेगी। ये मामला उन छात्र प्रदर्शनों से जुड़ा है जो विभिन्न परीक्षाओं और विशेष रूप से नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर आयोजित किए गए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग और प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और हर आरोपी को स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अवलोकन में ये भी स्पष्ट किया है कि कानून सभी के लिए एक समान है, चाहे पुलिसकर्मी हो या कोई प्रदर्शनकारी। यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया या कानून को अपने हाथ में लिया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। यही कारण है कि स्वतंत्र जांच लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को भरोसा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई जारी है और अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अब सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और संभावित निर्देशों पर है, क्योंकि यह फैसला भविष्य में देश भर में होने वाले छात्र आंदोलन, सार्वजनिक प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मानकों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में यह मामला केवल एक घटना तक सीमित ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों, कानून के शासन और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने से जुड़ा है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे दैनिक जागरण। नमस्कार।